जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। भाइयों और बहनों, ये जो शरीर है जो दिखाई पड़ता है, परंतु इसके भीतर जो आत्मा है वो दिखाई नहीं पड़ती। आत्मा को देखा नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर जा रही होती है, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, जब ये आत्मा शरीर में स्थित होती है, अर्थात जिसकी वजह से इस शरीर में चेतनता दिखाई पड़ती है। ये शरीर खाता हुआ दिखाई पड़ता है, सोता हुआ दिखाई पड़ता है, बोलता हुआ दिखाई पड़ता है, क्रोध करता हुआ दिखाई पड़ता है, किसी से स्नेह करता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी कि इस स्थिति में ये दूसरी सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, जब ये आत्मा शरीर को छोड़कर जा रही होती है। दूसरी सिचुएशन, जब ये आत्मा शरीर में स्थित रहती है और विषयों को भोगते हैं। मतलब तीन प्रकार की स्थिति भगवान इस श्लोक में बतलाते हैं। पहली स्थिति में जब आत्मा शरीर को छोड़कर जा रही होती है। दूसरी स्थिति में जब वो शरीर में स्थित होती है, विषयों को भोगती है। तो भगवान कहते हैं इस सिचुएशन को अज्ञानी लोग नहीं जानते। केवल ज्ञानी लोग ही इसका मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। प्यारे साथियों, जरा सोच के देखें भगवान श्री कृष्ण कितनी गहरी बात कहते हैं। यानी कि अध्यात्म के अंदर जब हम प्रवेश करना चाहें तो इस बात को तो हमें ध्यान करना ही होगा कि ये जो जीवात्मा है ये दिखाई नहीं पड़ती। इसके अंदर क्या रहस्य है, इस रहस्य को जानने के लिए बड़े से बड़े साधक बेचैन रहते हैं। और जिसको ये रहस्य मालूम है वो इस रहस्य को बताता नहीं है। शायद आपको इस बात का ज्ञान हो कि इसी रहस्य को जानने के लिए नचिकेता यमराज के दरवाजे पर 3 दिन तक पड़ा रहा था। और जब 3 दिन के बाद यमराज ने उससे कहा कि वरदान मांगो, तो उसने कहा मुझे आत्मा का रहस्य समझाओ। पर यमराज ने उसे अनेक लालच दिए पर वो नहीं माना। अंत में वो उस रहस्य को जानकर ही माना। तो प्यारे साथियों, हम भी नचिकेता बने जो अपने लक्ष्य से हिले ना, जो धारण कर लिया बस उसे करना है। आपसे निवेदन करूंगा हमारे पेज को योगी जितेंद्र के नाम से और जागरण टीवी शिकागो के नाम से आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।